स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, हम 5 क्वेश्चन को इस पार्ट में करने की कोशिश करते हैं, तो आप ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी कोई फ्रैक्शन का नंबर है, हमको पता फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर को तो बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ जिसके ऊपर वाले नंबर में अपन क्या कर दे, 1 को ऐड कर दे और नीचे वाले यानी न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर दे, तो नंबर कितना रह जाएगा हमारा, 1 के बराबर रह जाएगा। इट बिकम 1/2। और अगर आगे जाके हम सिर्फ क्या करें, ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी सिर्फ नीचे वाले नंबर 1 ऐड करें, तो नंबर कितना रह जाएगा, 1/2। तो हमको बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं और मानते हैं लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x और लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। सो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हमको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मिलके क्या, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। सो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सो फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, अब अपन आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किस में आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर अपन न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर दें, तो हमारा न्यूमरेटर कितना है, x, उसमें तो अपन 1 को ऐड कर दें और न्यूमरेटर कितना है, y, उसमें 1 को माइनस कर दें, तो ये किसकी इक्वल ले जाएगा, हमारा 1 के इक्वल। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करते हैं और इससे बनाते हैं इक्वेशन। तो अपन को पता है x प्लस 1 तो ऐसा कैसा इक्वल टू 1, यहाँ पे ऐसा कैसा y अपॉन 1। यहाँ पे किसका है, अपॉन का मतलब डिवाइड का है, इसको उठा के दल लेंगे, इधर आगे किसको जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो इधर आगे जाएगा y माइनस 1। तो x प्लस 1 तो हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू, हमको मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही रहता है, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा और माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 बनेगा 1। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, x वाले और y वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं और नंबर वालों को एक तरफ कर देते हैं। तो x तो यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा, y यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आगे जाएगा माइनस का y इक्वल टू 1, माइनस का 1 यहाँ पे था ही, इस 1 को उठा के बनने दे ले आएंगे, ये 1 यहाँ पे प्लस का, इधर आके जाएगा माइनस का 1। तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या करिए हमसे, इट बिकम 1/2 इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर अपन 1 को प्लस करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, यानी न्यूमरेटर को तो अपन x के लिखेंगे अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर 1 को ऐड कर दें तो ये कितना रह जाएगा हमारा, 1/, कितना रह जाएगा, 1/2। तो अब क्या करते हैं, देखो ये नंबर है फ्रैक्शन का, ये नंबर है फ्रैक्शन का। जब दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं है ना, और बीच में इक्वल का साइन होता है, तब क्या करते हैं, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x इक्वल टू 1 को y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है, 1 को y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, y प्लस 1। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y x और y वालों को एक तरफ ले आते हैं और नंबर वालों को एक तरफ कर देते हैं। तो 2x यहाँ पे ऐसा कैसा, y यहाँ पे प्लस की तरफ माइनस का y इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर। अब बड़ा मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड के अंदर, या तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में या तो x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या तो y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब देखो इक्वेशन 1 के अंदर y है -1y और इक्वेशन 2 में भी है -1y, दोनों तरफ y की वैल्यू -1 है, इक्वल है, तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमको पता किसमें से भी किसको कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन 2 कितनी है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 कितनी है? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब बड़ा हमको पता जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को साइन चेंज करते हैं। नीचे वाला नंबर अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और माइनस में तो प्लस कर देंगे। ये x किसका है प्लस का, इसको कर देंगे माइनस में। y किसका माइनस में, इसको कर देंगे प्लस में। और 2 किसका है माइनस में, इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, अब देखो ऊपर है प्लस का 2x और नीचे माइनस का 1x। 2x में से 1x को माइनस कर देंगे, कितना x बचेगा? 1x। ऊपर है माइनस का y, नीचे प्लस का y। जब भी सेम नंबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा था कैंसिल हो जाता है, हमको पता है। इक्वल टू ऊपर है प्लस का 1, नीचे है प्लस का 2। 1 और 2 दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। अब इस x की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में लगा दो, हमारा आंसर आ जाता है। इक्वेशन 2 हमारे को छोटी दिख रही है, अपन क्या करते हैं इक्वेशन 2 में वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी है हमारी? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अगर 2 की जगह 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमें y की वैल्यू निकालनी, y को यहीं छोड़ेंगे और इसको उठा के दे लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 दा 6 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखो माइनस का y ऐसे कैसा इक्वल टू 1। 6 यहाँ पे किसका प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का 6। माइनस का y इक्वल टू 6 माइनस का है 1 प्लस का है। 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 5। माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा y कितना हो जाता है? y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 5। यानी कि हमारे फ्रैक्शन के अंदर x की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। सो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया? सो फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा? 3/5। फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा? 3/5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि जो नूरी है वो सोनू की उम्र से थ्राइस यानी कि 3 टाइम ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू से कितने रह जाएगी? ट्वाइस यानी कि 2 गुना ज्यादा रह जाएगी। तो अभी पता नहीं हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बताओ अभी प्रेजेंट में नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है। दोबारा देखो क्वेश्चन, आज प्रेजेंट एज बतानी नूरी की और सोनू की। नूरी जो है आज से 5 साल पहले सोनू की एज से थ्राइस यानी कि 3 गुना ज्यादा थी, और जो नूरी है आज से 10 साल बाद सोनू से 2 गुना यानी ट्वाइस ज्यादा रह जाएगी। तो बताना है कि नूरी कितने की है और सोनू कितने की है। तो अपन मानते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर। अपन ने क्या मान लिया है कि प्रेजेंट में नूरी की एज कितनी है? x ईयर और सोनू की एज कितनी है? y ईयर। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 years ago यानी 5 साल पहले, 5 years ago। भाई देखो आज करंट में प्रेजेंट में नूरी की एज कितनी है? x। तो आज से 5 साल पहले कितनी रहेगी? x माइनस 5। मान लो कोई बच्चा है जिसकी एज करंट में 10 years है, तो आज से 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? 5 कम कर देंगे यानी कि 5 years। नूरी की आज एज कितनी मानी अपन ने? x। तो 5 साल पहले कितनी कर देंगे अपन? x माइनस 5। तो अपन मानते हैं एज ऑफ नूरी या नूरीज एज, नूरी की एज 5 साल पहले कितनी है? x माइनस 5 years। और सोनू की एज कितनी है अभी? कितनी है भाई? 5 साल पहले कितनी जाएगी? y माइनस 5 years। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 साल पहले जो हमारी नूरी है वो सोनू से थ्राइस यानी कि 3 टाइम ज्यादा है। जो नूरी की एज है, नूरी की एज कितनी है? x माइनस 5
वो सोनू की एज से, सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले, y माइनस 5, कितना टाइम ज्यादा है 3 टाइम, 3 का मतलब 3 टाइम ज्यादा, तो अपन क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो लिखा हुआ x माइनस 5, ये तो ऐसा कैसा लिख देंगे, हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को y से करेंगे कितना आएगा 3y, माइनस 3 को 5 से करेंगे 3 5 से 15। अब इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं एक्स और वाई वालों को एक तरफ कर लेंगे और नंबर वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो लिखा हुआ एक्स ऐसा कैसा, यहाँ पे 3y प्लस का इसको ढाके दे लेंगे माइनस का 3y इक्वल टू माइनस के 15 ऐसा कैसा, 5 यहाँ पे किसका माइनस का, इधर हो जाएगा प्लस का 5, तो x माइनस 3y तुम्हारा ऐसा कैसा, माइनस के 15 है प्लस के 5 है, 15 में से 5 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा माइनस का 10। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में 10 years ago, सॉरी 10 years later, 10 years later यानी कि आज से 10 साल बाद सोनू की एज, सॉरी नूरी की एज कितनी है, नूरी को अभी प्रेजेंट में कितना माना अपन ने x, आज से 10 साल बाद कितनी जाएगी x प्लस 10। सपोज देन कोई बच्चा है जो आज 10 साल का है, आज से 10 साल बाद कितना साल हो जाएगा 20 का, तो अभी हमें नूरी कितने की x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10 ईयर्स, और सोनू कितने को जाएगा इक्वल्स टू y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 10 साल बाद जो नूरी की एज है और जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से कितने टाइम ज्यादा रहेगी, ट्वाइस यानी कि डबल हो जाएगी, 2 टाइम ज्यादा हो जाएगी। तो अपन इससे क्या बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं x प्लस 10 ऐसा कैसा इक्वल 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2 को 10 से करेंगे 2 10 जा 20। अब इक्वेशन बनाएंगे x और y वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो x ऐसा कैसा 2y प्लस का इसको आगे दे लेंगे माइनस का 2y इक्वल टू 20, 10 प्लस के तरह हो जाएगा माइनस का 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में कोई नंबर सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ 1x 2y, यहाँ पे लिखा हुआ 1x 3y, यानी कि x की वैल्यू दोनों तरफ सेम है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में अगर x की वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 कितनी है x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 माइनस कर दो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाले नंबर के साइन को चेंज कर देते हैं, x प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस के 3y है प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 है प्लस हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे एक लिखा हुआ है प्लस का एक माइनस का कैंसिल, ऊपर है माइनस का 2, नीचे है प्लस का 3y, 3 वाला तो आंसर आएगा प्लस में, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1y इक्वल टू 10 और 10 कितना जाएगा 20, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 20। अपन ने y के माना है परसेंटेज ऑफ सोनू, यानी सोनू की परसेंटेज कितनी आएगी ये 20। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहाँ कर रहे हैं इस y की वैल्यू को अब इक्वेशन 1 में लगा दो चाहे इक्वेशन 2 में लगा दो। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, कौन सी छोटी है इक्वेशन 2 छोटी है, y की वैल्यू को कहां लगा देंगे इक्वेशन 2 में, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब x की जगह तो x माइनस 2 की जगह 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू 10, x माइनस 22 था 40 इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10, 40 यहाँ पे किसका है माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 और 40 कितनी आ गई है 50, यानी कि x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई है 20, यानी कि प्रेजेंट में x की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है 50 इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी है 20 इयर्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट नंबर का कोई नंबर लिखा हुआ है जिनका सम कितना आएगा 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसको अगर 9 टाइम यानी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस
ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी इस नंबर के अगर ऑर्डर को रिवाइज कर देंगे तो उसके डबल के इक्वल हो जाएगा। यानी एक हमारा 2 डिजिट का नंबर है, कुछ भी सकता है, 2 और 7 भी सकता है, 1 और 8 भी सकता है, जिनका सम कितना आएगा 9। ठीक है, उस नंबर का 9 टाइम जो है वो अगर नंबर को रिवर्स ऑर्डर अगर रिवर्स कर देंगे तो उसके डबल के बराबर होगा। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो अपन मानते हैं लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स। अपन ने मान लिया यूनिट डिजिट कितना है एक्स, और टेंस वाली डिजिट, टेंस डिजिट है, टेंस वाला जो था वंस टेंस वो कितना मान लिया वाई। तुम्हारा नंबर कितना हो जाएगा, सो नंबर ये तो हमारा एक्स प्लस 10 वाई। ठीक है भाई, जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको अपन यहाँ लिखते हैं, और जो हमारा 10 डिजिट है उसको क्या लिखते हैं 10 के साथ, यानी 10 वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा इन्होंने लिख रखा है सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट इज 9, देयरफॉर भाई इन्होंने बता रखा अगर अपन इसको और इस नंबर को दोनों को प्लस कर दे तो उसका सम कितना आ रहा है 9, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ये मारोगे क्वेश्चन 1। अब देखो उसने क्या करा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट, अपन क्या कर देते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। भाई अपन इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। अपन ने इसको तो माना 10, इसको तो माना था वंस, इसको माना 10, अब इसको रिवर्स कर देंगे, इस वाले को तो मान लेंगे 10, इस वाले को मान लेंगे वंस। तुम्हारा नंबर कितना आ जाएगा 10, एक्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये पहला वाला जो नंबर है 10y प्लस एक्स, इसको तो 9 टाइम करना है, जो कि किसके इक्वल आएगा, रिवर्स जो नंबर आएगा, जो नंबर रिवर्स कितना आ रहा है 10x प्लस वाई, ये कितना है 2 टाइम करना है, यानी कि इस पहले वाले नंबर का 9 टाइम इस दूसरे वाले नंबर के 2 टाइम के इक्वल आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये करा था। अब अपन इसको सोल्व करके क्वेश्चन बनाते हैं। 9 को 10 से करेंगे 9 10 जा 90y प्लस 9 को x से करेंगे कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 2 को 10 से करेंगे 20x प्लस 2 को y से करेंगे 2y। अब क्या करते हैं x x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और y y वालों को एक तरफ कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं x x वाले नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, y y वालों को एक तरफ कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ 20x, 20x को अपन ऐसा कैसे लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ प्लस का 9, इसको उठा के दे लेंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ 90y है ना, इसको यहीं छोड़ देंगे, प्लस का 2y इसको उठा के दे लेंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 2y। तो अगर 20x में से 9x को माइनस करेंगे कितना बचेगा 11x इक्वल 90 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 88y। अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं x और y वाले नंबरों को एक तरफ लिख देते हैं, तो 11x ऐसा कैसा रहेगा हमारा 80xy यहाँ पे प्लस की तरह हो जाएगा माइनस का 88y इक्वल टू कितना बच जाएगा 0। अब देखो ये भी 11 के टेबल मारा, ये भी 11 के टेबल, दोनों को में क्या कॉमन ले लेंगे 11 को कॉमन ले लेंगे, यानी 11 को डिवाइड कर देंगे। तो 11 के टेबल में 11 कितने बार आएगा 1 टाइम यानी कि 1x माइनस 11 के टेबल में 88 कितने बार आएगा 8 टाइम यानी कि 8y इक्वल टू 0। ये हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 2। 2 बोल दो 3 बोल दो एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 में 2 में या 3 में, एक इसको इक्वेशन 2 मत बोलो, इसको बोलते थे मैंने इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में जब x कॉमन है यानी x कॉमन है सेम आ गया, तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 कितनी है हमारी x माइनस 8y इक्वल टू 0, इसमें से किसको माइनस कर देंगे x प्लस y इक्वल टू 9। अब हमको पता माइनस करने के लिए क्या करते हैं नीचे वाले नंबरों के साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर है माइनस का 8 और नीचे माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 9, और ये है माइनस का 9। ठीक है, अब देखो माइनस दोनों तरफ है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 9y
इक्वल टू 9, जिसके बीच में कुछ है नहीं, हमको पता है मल्टीप्लाई मानते हैं, तो y इज इक्वल टू 9, इधर आके डिवाइड कर जाएगा, 9 के डबल 9 कितना रहेगा 1 टाइम, यानी कि y की वैल्यू कितना रहेगी, y की वैल्यू कितना की 1। अब इस y की वैल्यू को कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन 2 में लगा देंगे, पुट टू द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 1 में भी लगाएंगे तो भी सेम आंसर रहेगा, 2 में लगाएंगे तब भी सेम आंसर रहेगा। इक्वेशन 1 छोटी है तो 1 में लगाते हैं। इक्वेशन 1 कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, एक्स की वैल्यू नहीं है, पता नहीं है हमारे को, प्लस वाई की कितनी आएगी 1 इक्वल टू 9, एक्स की निकालनी तो एक्स इक्वल टू 9, 1 प्लस की तरह कितना रहेगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8, यानी कि जो भी हमारा नंबर है उसमें एक्स की वैल्यू तो आ गई 8 और वाई की वैल्यू आ गई 1। अपन ने एक्स को तो माना यूनिट डिजिट और वाई को माना 10 डिजिट, तो हमारा नंबर कितना रहेगा, सो नंबर इक्वल टू, ये तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया, ये हमारा 10 डिजिट, नंबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अगर अपन इसको रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अभी नंबर 18, अगर अपन इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब देखो 18 का 9 टाइम, क्वेश्चन कह रहा है 18 का 9 टाइम, 18 9 का 162, 81 का डबल 81 टू द 162 के बराबर होता है। समझ में आया, जो हमारा नंबर है जिनका सम कितना है 9, वो कितना है 18। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए, और कैशियर से कहती है कि मेरे को सिर्फ 50 और 100 के नोट्स ही देना, ठीक है। मीना बैंक में 2000 रुपीज लेने जाती है और कैशियर से क्या कहती है कि 50 और 100 रुपए की नोट ही देना, तो कैशियर उसको कुल 25 नोट देता है। कितने नोट देता है 25, तो हमको बताना है कि इसमें 100 के नोट कितने हैं और 50 के नोट कितने हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन मानते हैं लेट द ₹50 नोट इक्वल टू एक्स, अपन ने मान लिया 50 रुपए के नोट कितने हैं एक्स और ₹100 नोट्स, और 100 रुपए के नोट कितने हैं भाई, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा 100 के और 50 के दोनों के कुल कितने नोट्स है उसके पास 25, तो एक्स प्लस वाई दोनों कितने हैं इसके पास 25, याद है क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है सेकंड कंडीशन, क्या करिए, शी विड्रॉ ₹2000, शी विड्रॉ ₹2000, यानी कि टोटल कितने रुपीज निकालती है 2000 रुपीज निकालती है, ठीक है। अब उसमें देखो 50 रुपीज के कितने नोट है एक्स, यानी कि 50 को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 100 रुपए के कितने नोट है वाई, तो 100 वाई किसके इक्वल आ गया हमारे 2000 के इक्वल आ गया। अब देखो ये और ये तीनों 50 को बना रहा, तीनों 50 के टेबल में आते हैं, 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 के टेबल 50 कितने बार आएगा 1 टाइम, प्लस 50 के टेबल में 100 कितने टाइम आएगा 2 टाइम, इक्वल टू 50 के टेबल में 2000 कितने बार आएगा 50 4 द 200 और 0 का 0 40 टाइम। ये हमारा रहता है इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 40, दोनों में x को बना रहा है, तो अपन क्या करते हैं सिंपल सा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहां करते हैं माइनस, इक्वेशन 2 कितनी है x प्लस 2y इक्वल टू 40, और ये कितना है x प्लस y इक्वल टू 25। हमको पता है इक्वेशन को माइनस करने के लिए क्या करते हैं साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स और एक्स सेम नंबर है, एक सेम नंबर, एक बार प्लस का एक बार माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर है प्लस का 2y, नीचे माइनस का 1y, 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1y, और 40 में से 25 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 15, यानी y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15, यानी कि उसके पास 100 रुपीज के कितने नोट है y। अब इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में लगा देंगे या इक्वेशन 2 में लगा देंगे, इक्वेशन 1 छोटी है तो इक्वेशन 1 में लगाते हैं, पुट टू द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 25, x की वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस y की कितनी है 15 इक्वल टू 25, x की वैल्यू फाइंड करनी तो x इक्वल टू 25
15 यहाँ पे किसका प्लस का, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 15, तो x की कितनी आ जाएगी वैल्यू 10, यानी कि उसके पास हमारी x की वैल्यू तो आ गई 10, y की वैल्यू 15, यानी कि उसके पास 50 रुपीज के कितने नोट है 10 और 100 रुपीज के कितने नोट है 15, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 500, और 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1500, दोनों मिला के कितना 2000, ठीक है। x यानी 50 के नोट है 50, यानी कि इसके पास है आंसर देयरफॉर ₹50 नोट्स, 50 के कितने नोट्स हैं उसके पास 10 नोट्स हैं, और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं उसके पास 15 नोट्स है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस चैप्टर का लास्ट है और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई लाइब्रेरी है जिसका फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है और उसके बाद आप जितने भी एक्स्ट्रा बुक्स लेते हो उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट 3 डेज का तो उन्होंने चार्ज बना रखा है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम। उसके अलावा आप जितने भी दिन एक्स्ट्रा में बुक्स रखते हो उसका आपको अलग से एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो एक लड़की है सरिता जो 27 रुपीज देती है कितने दिन के लिए 7 डेज के लिए, और एक लड़की सूजी जो 21 रुपीज देती है कितने दिन के लिए 5 डेज के लिए। तो बताना है कि उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज कितना है और नेक्स्ट डेज का एक एडिशनल चार्ज कितना है, ठीक है। तो अपन करते हैं स्टार्ट। अपन मानते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, अपन ने माना कि लाइब्रेरी का फिक्स्ड चार्ज कितना है 1 रुपीज, और जो एडिशनल अलग से चार्ज होता है पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज वो कितना है 5 रुपीज, ठीक है। अब आते हैं सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज, यानी कि सरिता ने 7 डेज के कितने रुपए दिए 27, ठीक है। अब इसमें देखो उसको 3 डेज के देने पड़े, कितने देने पड़ा x, यानी कि 3 डेज के तो उसको देने पड़े x रुपए, प्लस जो एक्स्ट्रा 4 डेज है उसके कितने रुपए देने पड़े उसको y रुपीज, जो कि टोटल कितने हुआ है 27। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात आते हैं सूजी, सूजी पेड ₹21 फॉर 5 डेज, यानी सूजी ने 5 दिन के कितने रुपए दिए 21 रुपीज दिए। इसमें जो 3 डेज का फिक्स है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस कितने दिन रखा 5 दिन रखा, 2 दिन का इसको एडिशनल चार्ज देना पड़ा, जो कि कितने रुपए दिया टोटल 21 दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा था इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 बड़ी है, इक्वेशन 2 छोटी है, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 कितनी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 27, और इक्वेशन 2 कितनी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 21। हमको पता है जब भी हम इक्वेशन को माइनस करते हैं नीचे वाले नंबरों को साइन चेंज कर देते हैं, 3 प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस हो जाएगा, 21 प्लस का माइनस हो जाएगा। ऊपर और जो सेम नंबर है 3x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 4 में से 2 जाएगा, ऊपर है प्लस का 4 नीचे है माइनस का 2, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2y इक्वल टू 21, 27 प्लस का 21 माइनस का है, 27 में 21 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6। इसको अपन यहाँ लिखते हैं, कितना बच रहा है हमारा 2y इक्वल टू 6। हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाई मानते हैं, यानी कि y इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का इनटू, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब इस y की वैल्यू को उठा के कहां लगा देंगे, या तो इक्वेशन 1 में लगा देंगे या तो इक्वेशन 2 में लगा देंगे। इक्वेशन 1 छोटी है या 2 छोटी, कहीं भी लगा दो। पुट टू द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 छोटी दिख रही है 2 में लगा दे। इक्वेशन 2 कितनी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 21, 3x से लेके 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 21, 3x प्लस 2 3 6 इक्वल टू 21,
3x इक्वल 21, 6 यहाँ पे किसका प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का 6। 3x इक्वल 21 में 6 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 15। हमको पता है जिसके बीच में कुछ साइन होता है क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी तो x इक्वल 15, 3 मल्टीप्लाई का इधर हो जाएगा डिवाइड का, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। अपन ने x की वैल्यू किसको मानी, फिक्स चार्ज, यानी कि देयरफॉर फिक्स चार्ज जो है, जो 3 दिन का फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, वो कितना देना पड़ेगा हमारे को, पर डे का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। जो हमारे को पर डे एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 3 रुपीज पर डे। ठीक है, यानी कि जो लाइब्रेरी में जो फिक्स चार्ज है 15 रुपीज, पर डे का एडिशनल चार्ज है वो कितना है, 3 रुपीज है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 3.1, 3.2, 3.3 समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। बाय।